हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सोर्स एकेडमी। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने एचएससी के एसपी का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। 9 चैप्टर तक हम लोग ने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। ये नया चैप्टर है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चैप्टर को ध्यान से सुनना, वीडियो को पूरा देखना। चैप्टर का नाम है डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। डिविडेंड मतलब होता क्या है? जब कोई भी कंपनी शेयर इशू करती है तो कंपनी कुछ ना कुछ लोगों को डिविडेंड पे करती है। यानी आप कोई भी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो बदले में आपको फ्यूचर में जो पैसा आपने इन्वेस्ट किए हैं कंपनी में, उसके बदले में आपको डिविडेंड मिलता है। यानी कुछ ना कुछ पैसे कंपनी देती है प्रॉफिट कमाने के बाद। आगे इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? जब भी कंपनी किसी भी तरह का लोन लेती है या फिर डिपॉजिट लेती है या फिर कोई बॉन्ड इशू करती है, डिबेंचर इशू करती है, तो उसके बदले में उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है जिससे उसने पैसा लिया है उसको। लाइक बैंक से लेगी तो लोन पे करेगी, लाइक डिविडेंड लोगों को इशू कर दी तो डिबेंचर इशू कर दी तो डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करेगी, बॉन्ड पे इंटरेस्ट पे करेगी, डिपॉजिट पे इंटरेस्ट पे करेगी। इस तरह से कंपनियां पैसे आपको देती हैं। तो ये पर्टिकुलर चैप्टर में हम देखेंगे कि कोई भी कंपनी डिविडेंड कब पे करती है, पे करने के प्रोसीजर क्या क्या हैं, क्या क्या उसे लीगल फॉर्मेलिटीज को फॉलो करके चलना पड़ता है, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से। पहला आपका है इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर प्रॉफिट मेकिंग एंड मैक्सिमाइजिंग इज द प्राइम एम ऑफ द ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग जॉइंट स्टॉक कंपनी। किसी भी जॉइंट स्टॉक कंपनी का बेसिक ऑब्जेक्टिव, वो कंपनी क्यों बनी है? तो प्रॉफिट के लिए बनी हुई है। इंटरेस्ट इन्वेस्ट विथ एन एम ऑफ अर्निंग रिटर्न आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी। शेयर होल्डर कोई भी चीज़ इन्वेस्ट करता है इसीलिए करता है कि उसे फ्यूचर में प्रॉफिट मिलेगा। डिविडेंड का मीनिंग क्या होता है? डिविडेंड क्या है? ये एक लैटिन वर्ड से आया है। पहली बात तो ये वर्ड जिसका नाम है डिविडेंडम था, उसका मतलब क्या होता है? डेट विच इज टू बी डिवाइडेड। कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है उसे डिवाइड कर देती है अलग अलग लोगों को बांटने के लिए, इसलिए उसका नाम डिविडेंड रखा गया है। इट इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द शेयर होल्डर। डिविडेंड शेयर इन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये वो पार्ट होता है प्रॉफिट का जिसे कंपनी बांट देती है अपने शेयर होल्डर लोग को। शेयर होल्डर इज एंटाइटल्ड फॉर्मली डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी। जब भी कंपनी से डिक्लेयर करती है शेयर होल्डर लोग को ये पैसे मिल जाते हैं। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन देखेंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया हैज डिफाइंड, ICAI ने इसे डिफाइन किया है डिविडेंड को, और डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर आउट ऑफ प्रॉफिट और रिजर्व अवेलेबल फॉर दिस पर्पस। जो प्रॉफिट और जो सरप्लस यानी प्लस जो आपके पास पैसा हुआ पड़ा हुआ है, वो पैसे में से जो भी हम एज अ डिविडेंड पे कर दें उसे हम डिविडेंड बोलते हैं। लाइक जो भी पैसा आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो शेयर होल्डर लोग को अपने प्रॉफिट में से, उसे डिविडेंड कहा जाता है। ओवरऑल मीनिंग इसका डेफिनेशन का यही है। आपको सिर्फ एक ही डेफिनेशन पढ़ना है तो आप पहले वाले को पढ़ सकते हो, काफ़ी इजी वो हो जाता है। आगे देख लेते हैं फीचर्स ऑफ डिविडेंड क्या होता है। अब फीचर आपका इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि डिविडेंड के बारे में अगर आप कुछ भी लिखते हो तो आपको ये फीचर लिखने होंगे। तो टोटल आपको 14 फीचर दिए हैं, लेकिन आपको 14 के 14 आपको पूरे रॉटिफाइड नहीं करने हैं। 10 से 12 आप अच्छी तरह से कर सकते हो। पहला क्या लिखा है? इट इज़ अ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट। मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये एक प्रॉफिट का पार्ट है जो कंपनी शेयर होल्डर लोग को देती है। ये प्रॉफिट। सेकंड क्या है? प्रॉफिट में से दिया जाता है, आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी पेबल, आउट ऑफ प्रॉफिट। थर्ड क्या है? इट इज़ अनकंडीशनल पेमेंट मेड बाय कंपनी। इसमें किसी भी तरह का कंडीशनल लागू नहीं होता, ये कंपनी को देना ही पड़ता है अगर कंपनी ने प्रॉफिट किया है तो। डिविडेंड कौन कौन लेता है? या तो इक्विटी शेयर होल्डर ले सकता है या तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर इसे ले सकता है। फिफ्थ क्या है? इफ़ अ कंपनी हैज इश्यूड इक्विटी शेयर, अगर इक्विटी शेयर दिया है तो राइट एज अ डिविडेंड, कुछ ना कुछ नहीं है, राइट जो डिविडेंड लेते हैं उनके पास कुछ ना कुछ अधिकार भी होता है। टर्म ऑफ इश्यू ऑफ सच अ शेयर विल गवर्न राइट ऑफ शेयर होल्डर अबाउट द रिसीविंग अ डिविडेंड। शेयर होल्डर के पास अच्छी खासी अधिकार होती है कोई भी डिविडेंड को लेने के लिए, अगर इक्विटी शेयर है तो प्रेफरेंस पे ये नहीं मिलता। 6 है, डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ कैपिटल। कैपिटल से आप डिविडेंड नहीं दे सकते, यानी अपने कंपनी का जो कैपिटल है, यानी जिस चीज़ से आपने कंपनी को स्टार्ट किया है, लाइक आपका प्लांट है, मशीनरी है, जो भी चीज़ कंपनी का, इन सब चीज़ों से आप डिविडेंड नहीं दोगे, आप प्रॉफिट में से डिविडेंड देते हो।
7 पॉइंट है, डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली इन रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये इंपॉर्टेंट है, टिक कर लो, इसे अंडरलाइन कर लो कि कोई भी डिविडेंड आप पे करते हो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कहने के बाद ही, उनके रिकमेंडेशन के बाद ही आप पे कर सकते हो। डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इज अप्रूव्ड एंड डिक्लेयर्ड बाय द रेजोल्यूशन पास एट एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड होता है कि डिविडेंड कब और कितना पे करना है शेयर होल्डर लोग को। डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर कैन नॉट बी डिक्लेयर वंस दैट ईयर एनुअल हैज बीन अप्रूव्ड इन एजीएम। जो लास्ट ईयर का डिविडेंड है वो आप अब जाके पे नहीं कर सकते। 10th क्या है, डिविडेंड वंस अप्रूव्ड डिक्लेयर्ड बाय शेयर होल्डर क्रिएटेड डेब्ट, इट कैन नॉट बी रिवोक्ड। एक बार डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया गया है यानी अप्रूव हो गया है तो कंपनी को पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो कंपनी का डेट हो जाता है, यानी कंपनी का वो उधार हो जाता है, एक तरीके से कंपनी को उसे पे करना ही पड़ेगा। डिविडेंड इंक्लूड इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? इंटरिम डिविडेंड मतलब जो साल के बीच में अगर डिविडेंड पे किया जाए तो उसे इंटरिम डिविडेंड कहा जाता है। प्लीज़ सारे के सारे मीनिंग जो बता रहा हूँ आप टेक्स्ट बुक में लिख सकते हो ताकि आपके फ्यूचर में फिर से वीडियो ना देखना पड़े, आपको याद रहे। डिविडेंड मस्ट बी पेड इन ए कैश एंड नॉट इन ए काइंड। हमेशा डिविडेंड कैश में पे किया जाता है, किसी चीज़ में आप नहीं पे कर सकते, किसी काइंड पे नहीं कर सकते। डिविडेंड इज टू बी पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। जितना पेड अप वैल्यू है उस पर डिविडेंड पे किया जाता है। पेड अप वैल्यू क्या होता है? लाइक आपको 7 रुपये 10 रुपये किसी शेयर होल्डर से लेने थे, लेकिन शेयर होल्डर ने आपको 7 रुपये दिए, 7 रुपया पेड अप है, 3 रुपये अभी आपका बाकी है, आपको लेना बाकी है। जब आप डिविडेंड पे करोगे तो 7 रुपये पे पे करोगे, ना कि 10 रुपये पे। डिविडेंड कैन नॉट बी पेड ऑन कॉल पेड अप इन एडवांस। डिविडेंड एडवांस में पे नहीं किया जाता। अब देख लेते हैं इसका लीगल प्रोविजंस क्या है, डिविडेंड के लीगल प्रोविजन क्या है। ये 10.3.1 है लीगल प्रोविजन। पहला ए पार्ट क्या है आपका, कंपनी में डिक्लेयर एंड पे डिविडेंड फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर आउट ऑफ फॉलोइंग। कंपनी इनमें से कोई भी फाइनेंशियल ईयर में डिविडेंड पे कर सकती है। करंट प्रॉफिट, दैट इज प्रॉफिट ऑफ कंपनी ऑफ दैट ईयर अराइव्ड एट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रीशिएशन एंड ट्रांसफर ऑफ रिजर्व। कंपनी एक बार अगर अपना डेप्रीशिएशन चार्ज कर लेती है सारे एसेट्स पे और अपना फ्री रिजर्व में जो उसे पैसा रखना है अपने पास संभाल के वो कर लेती है, फिर जो पैसा बचता है उस चीज़ को एज ए डिविडेंड वो बांट सकती है। क्लियर है फर्स्ट लाइन। सेकंड देखेंगे, आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ कंपनी ऑफ प्रोविजन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन। लास्ट ईयर का प्रॉफिट है, उसमें से अगर डेप्रिसिएशन माइनस आपने कर दिया है तो बचे हुए पैसे को आप क्या कर सकते हो, एज ए डिविडेंड बांट सकते हो। थर्ड है, मनी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू पे डिविडेंड। किसी राज्य सरकार ने, किसी केंद्र सरकार ने किसी कंपनी को पैसा दे दिया कि आप डिविडेंड पे कर दो ये लेके पैसा, तब भी वो डिविडेंड पे कर सकती है। तो ये 3 कंडीशन थे जिसपे डिविडेंड पे किया जाता है। सोर्स है डिविडेंड का है, स्रोत है जहाँ से डिविडेंड पे करती है कंपनी। आई होप आपको समझ में आया होगा तीनों पॉइंट। बी पॉइंट देखते हैं, बी क्या है। डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट ऑन फुलफिलिंग दिस कंडीशन। कैपिटल प्रॉफिट आर रियलाइज इन कैश। कैपिटल का जो प्रॉफिट है वो कैश में होना चाहिए। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऐसी चीज़ों को परमिट करना चाहिए। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, एक तरह का रूल बुक होता है जो कंपनी का होता है। थर्ड क्या है, इट रिमेन प्रॉफिट आफ्टर रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट एंड लाइबिलिटीज। पूरे एसेट और पूरे लाइबिलिटीज का रीवैल्यूएशन होना चाहिए, वैल्यूएशन हो जाएगा उसके बाद डिविडेंड पे कर सकते हो कैपिटल प्रॉफिट से। सी पार्ट क्या है, डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ कैपिटल। अंडरलाइन कर लो, इसे मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में मे बी फिलिंग द ब्लैंक्स में ये पूछ सकते हैं। डी पार्ट क्या है, डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व ऑफ कंपनी। ये आपका डी पॉइंट था। तो टोटल आपका हो गया है यहाँ पे अभी 4 ABCD करके हो गया है। जो लीगल प्रोविजन है इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, एग्जाम में आपको पूछ सकता है। तो ये आपका था फर्स्ट पार्ट वीडियो का, जिसके अंदर हम लोग ने फीचर्स और लीगल प्रोविजन और इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन सारी चीज़ों को देख लिया है। आई होप आपको सारा चीज़ समझ में आया होगा अच्छी तरह से। नेक्स्ट पार्ट अगली बार आएगा नए वीडियो के साथ। तो अभी की इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।